अहोई अष्टमी व्रत कथा। अहोई अष्टमी व्रत कथा कब और कैसे किया जाता है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। यह व्रत दीपावली के पहले पड़ता है और करवा चौथ और दीपावली के बीच में पड़ता है। अहोई माता बहुत ही दयावान है, वह सबकी इच्छाएं पूरी करती हैं। जो भी यह व्रत सच्चे मन से करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और उसके पुत्र उसके संतानों को दीर्घायु प्राप्त होती है। तो यह व्रत कब और कैसे किया जाता है यह आपको हम बताते हैं, इसे ध्यान से सुनिए। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है अहोई अष्टमी भी उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्री करती हैं जिनके संतान होती है। इस व्रत को स्त्रियों द्वारा अपने संतान की दीर्घजीवी और आरोग्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। अहोई अष्टमी अशोकाष्टमी व्रत पूजन एवं विधि जो मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। इस व्रत को दिन भर निराहार रहकर किया जाता है। रात्रि चंद्रोदय होने के बाद दीवार पर बनी हुई अहोई माता के चित्र के सामने एक लोटे में जल भरकर रख दे। चांदी द्वारा निर्मित यह या चांदी की बनी हुई स्याऊ माद बनाकर रखने वाला एक जंतु की मूर्ति और 2 गुड़िया रखकर उसे मैली से गूंथ ले। तत्पश्चात रोली अक्षत से उनकी पूजा करें। पूजा करने के बाद दूध, भात, हलवा आदि का उन्हें नैवेद्य अर्पण करें। चंद्रमा को जल अर्पण करें। फिर हाथ में गेहूं के 7 दाने रखकर अहोई माता की कथा सुने। कहा जाता है कि यह व्रत बिना अहोई माता की कथा का व्रत जब तक वो उनकी कथा न सुनी जाए तब तक वो पूर्ण नहीं माना जाता है। और होली की हाथ में गेहूं दाने रखकर अहोई माता की कथा सुने। उसके बाद मैंने अपने चैनल पे कथा अहोई माता की कथा भी डाल रखी है। प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और उसे सुनिएगा। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। उसके बाद मौली में पिरोई हुई अहोई की माला को धारण करें। फिर हाथ में गेहूं के 7 दाने रखकर अहोई माता की कथा सुने। उसके बाद मौली में पिरोई हुई अहोई माता को धारण करें। अर्पित किए गए नैवेद्य ब्राह्मण को अर्पित कर दे। अगर ब्राह्मण ना हो तो सास को ही दे दे, अपनी सास को दे दे। दीपावली के शुभ दिन अहोई को उतार कर उसको गुड़ से भोग लगाएं और जल में छींटे देकर प्रणाम करें। छींटे कर प्रणाम करके रख दे। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जिसका विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालती जाएं। ऐसा करने से माता खुश होंगी और बच्चों को दीर्घायु देती हैं और घर में मंगल कार्य करती रहती हैं। जय माता। अहोई माता की ये पूजन विधि कब और कैसे किया जाता है यह मैंने आपको बताया। यह पूजन विधान कैसे होता है यह मैंने आपको बताया है। जो भी विधिपूर्वक माता की पूजा करता है और माता जी का अहोई माता की कथा सुनता है उसका व्रत पूर्ण होता है। उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उसकी संतान दीर्घायु होती है। तब तक के लिए जय अहोई माता। आगे फिर मिलते हैं। जय अहोई माता की जय हो। जय भोले बाबा की। अहोई माता की पूजा करने के बाद विधि पूर्वक शास्त्रानुसार पूजा करने के बाद गणेश जी, विनायक जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए।
बिना विनायक जी की पूजा अर्चना किए बिना ये माता जी का व्रत पूर्ण नहीं होता तथा फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए अहोई माता की पूजा करने के बाद गणपति विनायक जी की कथा सुननी चाहिए और गणपति जी की पूजन और भोग भी शास्त्राविधि अनुसार लगाना चाहिए। इससे गणेश जी प्रसन्न होते हैं और माता जी सुख संपत्ति प्रदान